हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में भैया हम कवर करेंगे हिंदी के 100 क्वेश्चन। हिंदी के भैया 100 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके यूपी पेपर में हर बार पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो हर बार पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना पूछा गया हो। तो पिछले वर्ष कौन से शिफ्ट में पूछे गए, किस साल पूछे गए, कौन सी तारीख को पूछे गए, तो भाई आप लोग को आज बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जल्दी से भाई जुड़ जाए हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी। एक बार ईमानदारी से जुड़ेंगे और बिना हिंदी में भाई कोई बेमानी नहीं होगी, क्योंकि हिंदी आपका एग्जाम जो है सबसे ज़्यादा स्कोर कराता है। ठीक है, तो हिंदी भाई स्कोर आपका सबसे ज़्यादा होता है, तो बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदी को मजबूत कर लीजिए। मात्र 30 मिनट की वीडियो में कितने मिनट की होगी भाई? मात्र 30 मिनट की वीडियो होगी। तो पहला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा एक बात साथियों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। ठीक, ये देखिए भाई क्वेश्चन जो है यूपी से शिफ्ट 28/10/2023 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो भाई कह रहा है कि शुद्ध वाक्य जो पहचानिए। तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, भाई ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपका दर्शन पाकर धन्य होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो महादेवी छायावादी कब स्त्री हैं? तो भाई इसका जो क्या होगा बताइए, इसका भाई ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये भाई ऑप्शन हमारा सी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो ये भाई ऑप्शन कथन आप जब भी आप जाओ मुझे मिले, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है। तो बाकी जो हमारा ऑप्शन जाएगा भाई वो सी के साथ जाएगा। राम ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, यानी कि इसका आंसर हमारा जो जाएगा ये ए के साथ सी के साथ जाएगा क्लियर आंसर। ठीक है, वहीं पर साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लें, 2 नंबर कह रहा है, एक बात देखिएगा साथियों। तो सभी साथी जुड़े रहेंगे क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन है। तो भाई हर क्वेश्चन एक पूछा गया, ये भी यूपी शिफ्ट में पूछा गया, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो भाई कलम के जादूगर किसे कहा गया है? जब कभी पूछे बात कि भाई कलम का जादूगर किसे कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे? आप भाई कहेंगे रामवृक्ष शिवम बेनीपुरी को भाई कलम का जादूगर कहा गया है। ऑप्शन ए के साथ इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। 3 नंबर कह रहा है, देखिएगा एक बार, यहीं पर 3 नंबर कवर कर लें। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम जो है युग्म नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो ये बात देखिएगा भाई, विलोम युग्म सही नहीं है, ये भी भाई क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो झिड़काना या पुचकारना, औचक, अक्सर, गाफिल, खबरदार या फिर डाउनडोल, अस्थिर। ठीक है, तो 3 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भाई वो जाएगा भाई ये जो युग्म जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, मतलब विलोम विद डामाडोल और अस्थिर जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका विलोम ये नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा डी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिएगा एक बार 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाँ साथियों, क्या क्लियर आ रही है बताइए आवाज? हाँ, तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कह रहा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन क्या है? मतलब कि ठीक है, ये भी भाई पूछा गया है, शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न, तो इसको पढ़िएगा अच्छे से भाई। तो इसका हमारा सही आंसर होगा भाई होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है, इसका अर्थ ये है। ठीक है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इसका अर्थ भाई यही है कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा जो है बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी के साथ हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है साथियों, वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 5 की बात करने कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, जब कभी बात कर सकते हूँ कि सभी शब्द पुल्लिंग हैं किस विकल्प में, तो आप कहेंगे भाई इसका जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 5 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भैया वो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये ऑप्शन क्लियर होगा, सी के साथ इसका आंसर जाएगा। क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह ये भाई विकल्प में सभी जो है पुल्लिंग है, और वहीं पर पतलून, झल्लाहट, अछूता, संचार, पालन, गिरीवा, ये सारे इसमें एक ना एक भाई स्त्रीलिंग है। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, इसमें तीनों के तीनों भाई एक पुल्लिंग है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सी के साथ आंसर जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछे गए, आप इसका लेवल समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जिससे आप भाई स्कोर कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो भाई चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? भाई ये भी जो है 29/10 शिफ्ट 2 में पूछा गया है यूपी शिफ्ट के एग्जाम में। ठीक है, तो देखिएगा भाई चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिश्वत देना। रिश्वत देना इसका सही आंसर होगा कि भाई चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत देना। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ हमारा क्लियर आंसर जाएगा। वहीं पर कह रहा है 7 नंबर की भारतीय आत्मा किस कवि को का उपनाम है? ठीक है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? ये भी भाई प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। तो 7 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भैया वो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को भाई भारतीय आत्मा का उपनाम है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा एक बार, क्या कह रहा है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए।
भाई ये भी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, इसका ऑप्शन जाएगा किसके साथ, तो भैया उर्मिला धन ईश, उर्मिला धन ईश का करेक्ट आंसर होगा। भाई आप कहेंगे कि उर्मिला धन ईश जो है उर्मिलेश जो है शब्द का एक संधि विच्छेद है, ठीक है। बाकी ये नहीं होंगे, आप इनको अपने दिमाग से हटा दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्या यार निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, मतलब सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कौन से शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो ये भी भाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक है। तो भाई बेसिक तेज यीशु, तो एक बताइएगा 9 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा भाई, ये भाई निशीथ मध्यरात वासर, वासर भाई दिन का जो है पर्यायवाची है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी ये हमारा जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक ना एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब के सब हैं, ठीक है। तो वहीं पर मध्यरात्र और निषिद्ध और वासर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर भी जाएगा। वहीं पर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करने साथियों, कह रहा है 10 नंबर देखिएगा प्रश्न एक बार, ये देखिए, यह प्रश्न अच्छा है, ठीक है। इसको देखिएगा एक बार भाई, निम्नलिखित में से किस भी विकल्प में श्रुति सर्म भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, ठीक है। तो एक बार देखिएगा भाई, एक बार देखिएगा, तो शब्द युग्म में दिए हुए हैं और अर्थभेद दिए हुए हैं, तो एक बार कमेंट में बताइएगा जल्दी से, सभी साथी जल्दी से बताएंगे एक बार। तो कह रहा है देखिएगा, स्वपन या फिर स्वपच, स्वपच क्या कहता है, चंडाल स्वयं भोजन बनाने वाला, प्रवाल प्रवार का मूंग भूंगा या फिर वस्त्र, तो बताइएगा इसका सही आंसर 10 नंबर का ऑप्शन किसके साथ जाएगा भाई, थति और थाती, मतलब थति मतलब होता है धरोहर, थाती मतलब की स्थिरता, ये भाई बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें कहा है कि श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ठीक है साथियों। मैं पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने कह रहा है, देखिएगा एक बार, ठीक है, कि निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, कौन सा शब्द सही नहीं भाई, ये शिफ्ट 2 में पूछा गया है 28 को 2023 में, ठीक है। तो देखिएगा भाई 11 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा भाई, तो 11 नंबर को जो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते हैं, जबकि गिरने से कुछ ही बची इमारत को ध्वंसावशेष कहते हैं, और शिव का धनुष भाई पिनाक कहलाता है, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उससे ऊसर कहते हैं, लेकिन भाई हमें जो पूर्णिमा की रात को भाई कुहू नहीं कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बाकी बी जिसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें, कह रहा है एक बार देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यूपी तो शिफ्ट, ये भी भाई शिफ्ट 2 में पूछा गया है, तो हाथ को हाथ न सूझना जो 12 नंबर का ऑप्शन जाएगा उसी के साथ जाएगा, बहुत घना अंधेरा होना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ है कि हाथ को हाथ सूझना मतलब हाथ को हाथ न सूझना, तो भाई बहुत घना जो है अंधेरा होना जिसमें कुछ दिखाई ना पड़ता हो, ठीक है। तो 13 नंबर प्रश्न का है भाई, ये भी देख लीजिएगा कि पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द जो है बनेगा, तो भाई 13 नंबर जो प्रश्न का जाएगा भाई पितृइच्छा जो है भाई, ये पितृधन इच्छा के योग से बनेगा, बाकी ये सही नहीं, पितृइच्छा नहीं होगा, पितृच्छा नहीं होगा, पितृच्छा नहीं होगा, तो भाई ऑप्शन डी के साथ इसका क्लियर आंसर जाएगा, ठीक है साथियों। तो वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 14 की बात करने कह रहा है, देखिएगा साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं, सभी शब्द पूछा यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, 14 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो उसी के साथ जाएगा, सरिता, टटनी और निम्न नगा, भाई ये तरंगिणी के पर्यायवाची है, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। 14 नंबर का ऑप्शन सी क्लियर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा है देखिएगा एक बार कि निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो भाई मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है, इस प्रश्न को पहचानिएगा एक बार और गेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो भैया बाण भट्ट की भाई कादम्बरी ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और वात्स्यायन के कामसूत्र है, मुंशी प्रेमचंद की गोदान है, लेकिन भैया जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है, ये लोकायतन है किसकी है, कमेंट में फेंक कर मारिएगा, लोकायतन रचना है किसकी, भाई जयशंकर प्रसाद की लोकायतन नहीं है, ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारी लोकायतन रचना है ये पंत जी की है, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई, जयशंकर प्रसाद की बाकी सारी रचना है, ठीक है। तो नाटक जयशंकर प्रसाद आजाद शत्रु जैसे हुआ इस तरह के, ठीक है। तो ये नहीं है। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है, तो आप मात्र
₹45 जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर ₹45 जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज ₹45 है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के ₹45 आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने नहीं रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ऑप्शन 16 की बात के साथ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिएगा एक बार, ये देखिए हमारा कहाँ गया, ये देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मुहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मतलब अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मुहर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो 16 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, आप कहेंगे भाई बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है, इस बात को ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस भाई अशर्फियाँ लूटे और कोयले पर मुहर, तो भाई ऑप्शन ए के साथ इसका आंसर जाएगा। इसका लोकोक्ति का अर्थ यही होगा कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, इसका जो होगा ये होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन करा हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो भाई भले ही क्वेश्चन आपको हाई स्पीड करके दे सकते हैं, 2x के भले ही वीडियो को 2x पर भले कर लीजिए, लेकिन भाई वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी वहीं पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करने कह रहा है, देखिए एक बार कह रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये भी भाई पूछा गया है, शिफ्ट 29/10/2023 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आप क्या कहेंगे, 17 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा साथियों, वो किसके साथ जाएगा। तो आप कहेंगे साथियों 17 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन जाएगा वो भाई रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, ये भाई वाक्य अशुद्ध है। वहीं पर भारत भाई ये कह रहा है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आज भी लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जाता है, ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी भाई बिल्कुल सही है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। लेकिन भाई रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये कैसी बात है। तो भाई हमारा जो ऑप्शन जाएगा भाई वो बी के साथ जाएगा, इसका क्लियर आंसर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। और 18 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा एक बार, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। जब कभी बात करें कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो भाई आप क्या कहेंगे एक बार बताइएगा कमेंट में। जो 18 नंबर का ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा। भैया 18 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो जाएगा भैया आचार्य महाबीज प्रसाद द्विवेदी। ये भैया द्विवेदी युग के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं, आचार्य महाबीज प्रसाद द्विवेदी। वही जयशंकर जो प्रसाद हैं ये छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बाकी है। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न की बात कर लें, कह रहा है कि कंदर्प, कह रहा है देखिए एक बार, कंदर्प पंचसर और पुष्पधनुआ यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो भैया कंदर्प अगणित। ठीक है, इस बात को जैसे कंदर्प पंचसर और पुष्पधनुआ ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो आप कहेंगे साथियों, आप कहेंगे भैया कामदेव के पर्यायवाची क्या है। कंदर्प जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है, पंचसर जो कामदेव का पर्यायवाची है, वहीं पर पुष्पधनुआ जो है ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें साथियों, कह रहा है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, ये भी जो है शिफ्ट 1 में पूछा गया है पेट के। ठीक है, तो निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। तो आप कहेंगे कि भैया अनुदित मतलब अनुधन उदित होगा, क्या बताइएगा। बिल्कुल भाई गलत होगा, अनुदित मतलब अनुधन उदित नहीं होगा, और अन्य नींद यानी कि अवनिधन इंद्र बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, जो 20 नंबर का भाई होगा वो सी नंबर, यानी कि श्रद्धानंद मतलब श्रद्धाधन आनंद, जो श्रद्धाधन आनंद होगा ये श्रद्धानंद होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर हमारा जो आएगा वो सी के साथ जाएगा। ठीक है, यही भाई युग्म गलत है। ठीक है, कौन सा युग्म गलत पूछा है यहाँ पर, तो भैया बाकी सही है। ठीक है, बाकी जितने हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन जो हमारा ये है भाई ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन जाएगा हमारा इसके साथ। ठीक है, तो गलत पूछा है। ठीक है, तो बाकी ध्यान रखिएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप बोर्ड मतलब आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप पूछा है वहाँ पर कौन सा विलोम युग्म नहीं है, तो आप विलोम युग्म ढूंढ रहे हैं कौन सा है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आप कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी निम्नलिखित सही विलोम युग्म कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि सही विलोम युग्म कौन सा है। तो आप 21 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन बताएंगे, कहीं भी नूतन और पुरातन, नूतन और पुरातन भाई ये सही विलोम है। कर्कश खुरखुरा बिल्कुल गलत है, जोड़ मेल बिल्कुल गलत है भाई, निश्चित और शुद्ध तुच्छ मतलब बिल्कुल ये भी गलत। ठीक है, तो भाई जो सही विलोम युग्म है वो भाई नूतन और पुरातन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर भाई 23 की बात करने कह रहा है, बात देखिएगा कि महाऋषि शब्द का संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, जब कभी पूछे कि महाऋषि जो शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो आप क्या कहेंगे। आप साथियों कहेंगे कि महाधन ऋषि होगा कि क्या होगा बताइए।
23 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भैया डी होगा, महाधन ऋषि, यानी कि महान है वो ऋषि अर्थात महर्षि। तो यानी कि ऑप्शन किसके साथ जाएगा भैया, ऑप्शन डी के साथ जाएगा इसका क्लियर आंसर, ठीक है। वहीं पर 24 नंबर प्रश्न की बात कर लें, कह रहा है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भैया अनिल थोड़ा सा कर लें ऊपर, ठीक है, ये देखिए अब दिख रहा है क्लियर, ठीक है। तो भाई इसमें क्या बताइएगा, बताइए। यहाँ पर शब्द युग्म दिया हुआ है और अर्थ भेद दिया, इसमें कह रहा कौन सा सही नहीं है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अनिल और अनल, अनिल मतलब होता है हवा, अनल मतलब आग होता है, क्या बताइएगा कमेंट में एक बार। भाई बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अंश और अंश, अंश मतलब इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा, बिल्कुल सही है। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आशा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं पर भैया जो हमारा ये है अवलंब और अविलंब, अवलंब में होता है अधर और अविलंब, अविलंब मतलब होता है विलोकित, भाई ये बिल्कुल गलत है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। ये भाई जो है हमारा अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लें। 25 नंबर कह रहा है, बात देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। जब कभी पूछे कि शब्द में परस्पर पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो बताइएगा एक बार। जो 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो एक साथ जाएगा, पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सारे एक पर्यायवाची हैं। बाकी इसमें से 2 पर्यायवाची हैं लेकिन एक पर्यायवाची नहीं, जैसे निशाचर दिया है, दानव दिया है, अंबक दिया है, रीता, दिक्त, तिक्त और मनोरथ, त्रिपा, निलय, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा भाई, स्वाधर, क्या कह रहा है, स्वाधर स्थावर का विलोम शब्द है। जब कभी पूछे कि स्थावर का विलोम शब्द है तो आप क्या कहेंगे भाई, स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट में बताइएगा जोरदार तरीके से। तो आप कहेंगे भैया जंगम, जंगम जो है एक स्थावर का विलोम शब्द होगा, यानी कि ऑप्शन ए के साथ हमारा क्लियर आंसर जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कह रहा है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ये भी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो कह रहा है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, बताइएगा। 27 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा हमारा वो बी के साथ, भाई भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका मतलब ये अर्थ ये होता है, ठीक है, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, इसका अर्थ होता है यही, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें, कह रहा है कि देखिएगा एक बात साथियों कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। जब कभी पूछे साथियों कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप क्या कहेंगे। तो 28 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो कहेंगे सुधन अल्प, ये भाई स्वल्प का एक संधि विच्छेद है, बाकी ये नहीं होंगे, आपको एकदम जो क्लियर दिख रहे होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे। स्वल्प का जो संधि विच्छेद होगा वो सुधन अल्प होगा, इसका क्लियर आंसर डी के साथ जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 29 की बात करने कह रहा है कि देखिएगा कि भाई इति और इति मतलब इति और इति का सही अर्थ भेद है, ईत और ईट का सही शब्द भेद क्या है। तो भाई ईत में क्या होता है बताइए एक बार। जो 29 नंबर जो प्रश्न का आएगा, ईत में होता है प्रारंभ और ईत में होता है विश्वास, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन डी सी की मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें, कह रहा है देखिएगा एक बार कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द को समूह के लिए शब्द बताइए। तो ईश्वर में विश्वास जो रखता है उसको कहते हैं आस्तिक, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला उसको कहते हैं नास्तिक, ठीक है। और बात ठीक है, भक्त नहीं कहते भाई, ना श्रद्धावान कहते भाई। हिंदी हिसाब से देखा जाए तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला अर्थात आस्तिक और विश्वास न रखने वाला तो भाई आप कहेंगे नास्तिक, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 31 की बात करने का श्वेत, श्वेत और श्वेत का अर्थ है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बाकी इसका बात करते हैं अगले, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये बात देखिएगा साथियों कि अनिल का पर्यायवाची है, अनिल का पर्यायवाची क्या है बताइए। अनिल का पर्यायवाची पवन, चक्रवात, पावस या फिर अनल। तो 33 नंबर जो प्रश्न का साथियों आंसर हमारा जाएगा वो भैया अनिल का पर्यायवाची क्या है, पवन है, ठीक है। अनिल का पर्यायवाची पवन है, इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर साथियों बात करें 34 नंबर प्रश्न की, तो गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द है। जब कभी पूछे गुप्त, गुप्त का विलोम शब्द क्या है, तो गुप्त का मतलब प्रकट, निष्ठ, जगाना या फिर गूढ़। तो भाई गुप्त यानी कि 34 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो सी, गुप्त मतलब कि जो छुपाए हुए रखा हो और प्रकट मतलब जो सामने आ जाए। तो भाई इसका एक दूसरे की विलोम है गुप्त और प्रकट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ इसका क्लियर आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन यूपी प्लस शिफ्ट में पूछे गए हैं, शिफ्ट 2 में ये भी, शिफ्ट 2 में ये भी, 16 को पूछा गया 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2022 के क्वेश्चन पूछे हैं। तो वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें अगले प्रश्न की, कह रहा देखिएगा एक बार, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। जब कभी साथियों पूछे कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप कहेंगे साथियों क्या कहेंगे, सतधन भावना या समभावना या फिर साधन भावना या फिर इनमें से कोई नहीं, सद्भावना पूछा है यहाँ पर। तो जो 35 नंबर जो प्रश्न का साथियों आंसर जाएगा वो ऑप्शन ये जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी, ठीक है, सतधन भावना अर्थात सद्भावना, इसका क्लियर आंसर होगा, ठीक है साथियों। वहीं पर साथियों क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कह रहा है कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसके ऑप्शन देखते हैं एक बार, कहाँ गए ऑप्शन, ऑप्शन खो गए यार, ठीक है खैर।
तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं 37 नंबर जो प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। समश्रुति शब्द अली और अली में क्या होता है, एक अली, इस शब्द का सही अर्थ क्या होगा, ये भाई ये भी पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया यूपी पेपर शिफ्ट में, ठीक है। एक अली मतलब होता है भौरा, एक अली मतलब अली मिस होता है भौरा और अली मिस होता है सखी, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। वहीं पर क्वेश्चन नंबर क्या बात करें भाई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो नगर का पर्यायवाची शब्द है, जब कभी पूछे कि नगर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो 38 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन बताएंगे आप लोग, क्या बताएंगे, आप कहेंगे भाई चतुर। नगर का नागर, यहाँ पर माफ कीजिएगा भाई नागर लिखा हुआ है, आप पढ़ने में थोड़ा सा, नागर का पर्यायवाची जो है चतुर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 39 की बात करने कह रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द है, जब कभी पूछे कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साथियों सन्यासी, ठीक है। संतापी मतलब जो दूसरों के संताप मतलब कष्ट रहता हो, ठीक है। विरक्त या फिर गृहस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं, तो भाई 39 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भाई गृहस्थ। जो सन्यासी का विलोम है वो गृहस्थ, मतलब गृहस्थ जो मतलब घर की कार्यभार को संभाले, और सन्यासी जो मतलब घर को छोड़ दे, अर्थात एक सन्यास ले ले, मतलब उसको कहते हैं सन्यासी का विलोम क्या होगा, वो गृहस्थ होगा, ठीक है। वहीं पर साथियों क्वेश्चन नंबर बात करें 40 की ओर, कह रहा है कि कोल्हू का बैल होना, कह रहा है कितना अच्छा पूछा गया ये प्रश्न भाई, यूपी पर शिफ्ट 2 में पूछा गया है कि कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। जब कोल्हू का बैल होना इसका मुहावरे का अर्थ पूछे साथियों को, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साथियों कि भैया बुरी तरह जो है काम में लगे रहना, कोल्हू का बैल होना यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन ए इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लें, कह रहा है कि एकल का विलोम शब्द है, जब कभी पूछे कि एकल का विलोम शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भाई बहुल जो है एकल का विलोम शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें, तो हर भाई हर बहन से कहूँगा भाई जो साथी अभी तक जुड़े हैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया, और अभी क्वेश्चन बाकी हैं, तमाम क्वेश्चन बाकी हैं, तो आप वीडियो को तक जुड़े रहें, क्योंकि ईमानदारी से लेसन लेना है, तो ईमानदारी से वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो भाई कह रहा है 42 नंबर प्रश्न की दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, जब कोई पूछे कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप कहेंगे कि भाई अहंकार, भाई दर्प का पर्यायवाची जो है वो अहंकार है, ऑप्शन बी इसका क्लियर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें, कह रहा है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए, ठीक है। मन को हरने वाला अर्थात क्या होगा साथियों, तो आप कहेंगे भाई मन को हरने वाला मनोहर, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 44 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा है प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो ये भी पूछा गया यूपी पेपर 2021 में पूछा गया है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, यानी कि तो बताइए क्या आप 44 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन बताएंगे, तो कहेंगे भाई थोड़े में बहुत कहना, मतलब थोड़े कुछ में मतलब बहुत कुछ कह डालना, तो भाई ये भी है गागर में सागर भरना इस मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 45 की बात करने कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, भाई शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है, महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा, तो भाई इसमें थोड़ा मिस्टेक है, तो शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आप क्या बताएंगे साथियों, आप कहेंगे कि भैया महत्वाकांक्षा, ये ऑप्शन इसका क्लियर होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ता देखिए आधा ता किस तरह बना, यहाँ पर आधा ता इस तरह बना है, तो यानी कि हमारा जो आंसर जाएगा इसी के साथ जाएगा महत्वाकांक्षा नहीं होता भाई, महत्वाकांक्षा होता है, यहाँ पर ता की गड़बड़ी है, ठीक है, ता इस तरह बनता है, ठीक है। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, तो 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक बात देखिएगा साथियों कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, जब कभी पूछे कि तीक्ष्ण शब्द का जो है विलोम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, कमेंट बताइएगा। तीक्ष्ण का मतलब इसका भाई कुंद, यूपी 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। वही बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, कह रहा है कि गजवदन का पर्यायवाची है, जब कभी पूछे कि भाई गजवदन का पर्यायवाची क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गजवदन का पर्यायवाची क्या है, तो 47 नंबर का आप कहेंगे भाई गणपति जो है ये गजवदन का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करने कह रहा है, ये बात देखिएगा कि भाई कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई कांटों से भरा हुआ, तो भाई अर्थात क्या, कांटों से भरा हुआ क्या, तो क्या कहेंगे भाई 48 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, वो भाई कहेगा कंटकाकीर्ण जो है कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्लियर होगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 49 की बात कर लें, कह रहा है देखिएगा एक बार कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो दूध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, या फिर
उत्पात पूर्ण निर्णय करना या फिर उचित निर्णय करना। तो भैया 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, वो किसके साथ जाएगा? आप कहेंगे भाई उचित निर्णय लेना, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, तो यानी कि उचित निर्णय लेना, ठीक है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, ठीक है, यानी कि उचित निर्णय आज हो ही जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न को समझिएगा आप लोग। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहीं पे फिर पूरा बहिष्कार या फिर बाहिष्कार होता है या फिर बहिष्कार होता है या फिर बहिष्कार होता है, बताइएगा। 50 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन किसके साथ जाएगा? आप कहेंगे भाई बहिष्कार, यहाँ पर बहिष्कार लिखा हुआ है, यहाँ पर बहिष्कार लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसका हमारा सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो भाई सूक्ति का संधि विच्छेद पूछे। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो आप बताइएगा कमेंट में कि इसका सही भाई सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो आप कहेंगे भैया सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लें, कह रहा है, एक बार देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि नरेश का, देखिएगा एक बार साथियों, देखिएगा, नरेश का संधि विच्छेद है। तो नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? नरधनीश होगा, नरेश होगा, या फिर नरे धन स होगा, या फिर ना धन रेश होगा, या फिर नर धनीश होगा। तो नरेश का जो संधि विच्छेद होगा साथियों होगा नर धनीश, यानी कि अर्थात नरेश, नर धनीश यानी कि नरेश, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न की बात करें भाई तथैव, ये शब्द भाई सारे पूछे जाते हैं। तो भाई तथैव का शब्द होगा तथ धन एव होगा, या फिर तथैव धन एव होगा, तथा धन एव, तथैव धन एव, तथैव होगा। तो भाई 53 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, वो जाएगा ये तथा धन एव। ये भाई तथा धन एव यानी कि तथैव का संधि विच्छेद होगा तथा धन एव, ठीक है, तथैव का संधि विच्छेद होगा। वहीं पर अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिएगा 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 54 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, तो अतिधन आचार, अतिधन आचार यानी कि अत्याचार, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो सी के साथ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 के नाविक का, यहाँ पर क्वेश्चन नाविक का संधि विच्छेद क्या है? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे भाई नाविक का संधि विच्छेद क्या है? तो आप कहेंगे साथियों 55 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा नौ धन ईक यानी कि नाविक, नौ धन ईक यानी कि नाविक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा 55 का बी होगा। 56 नंबर उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, प्रश्न के आने के चांसेस भाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, प्रश्न के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कह रहा है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, सब सही पूछे संधि विच्छेद। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिएगा एक बार, तो 56 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसका? उत्धन ज्वल, उज्ज्वल यानी कि उत्धन ज्वल, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्लियर हो जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 57 की बात कर लें, कह रहा है कि यथोचित का सही संधि विच्छेद है, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। तो आप क्या कहेंगे? 57 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा? आप कहेंगे भैया यथाधन उचित यानी कि यथोचित, यथोचित यानी कि यथाधन उचित, यानी कि इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें यहाँ पर देखिएगा 58 की, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? जब कभी कहे साथियों व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है, सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप क्या कहेंगे? व्यय धन वार या फिर बी प्लस अव प्लस हार, या फिर व्यव धन जो है हार, या फिर व्यव धन व धन हार, ठीक है। तो 58 नंबर प्रश्न का आप समझेंगे अपने आप से, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा हमारा वो क्या होगा? तो भैया इसका ऑप्शन ए होगा विधन अवधन आहार, ठीक है, यही होगा व्यवहार, ठीक है। और महर्षि शब्द का, महर्षि जो है ये शब्द विच्छेद है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो आप कहेंगे भाई महर्षि अर्थात महाधन ऋषि। ये प्रश्न अभी मैंने आपको कराया, आगे क्या है? तो महाधन ऋषि यानी कि महर्षि, ठीक है। 59 नंबर जो ऑप्शन जाएगा उसका वो ऑप्शन सी क्लियर होगा, ठीक है। पोधन अन्न, ये देखिएगा एक बार, कह रहा है कि पोधन अन्न किस स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। पोधन अन्न जो है किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण आयद यड़ या फिर वृद्धि, पोधन अन्न। तो बताइएगा एक बार 60 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा? भैया आयद संधि, आयद जो है स्वर संधि का जो है उदाहरण है पोधन अन्न, ठीक है। वहीं पर साथियों सम शब्द का विलोम है, जब सम का शब्द का विलोम पूछे तो आप क्या कहें? शब्द सम, जिनको हम भाई काउंट कर सकते हैं। 61 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों वो किसके साथ जाएगा? विषम, यानी कि सम का जो ऑप्शन होगा वो विषम जाएगा। विषम, सम का विलोम क्या है? विषम है, ठीक है, भसम नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। भसम मतलब सब कुछ नष्ट हो गया, ये बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो भाई लोक शब्द का विलोम है। जब कभी पूछे साथियों कि लोक शब्द का विलोम क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे साथियों कि लोक का मतलब विलोम है परलोक। एक होता है लोक, एक होता है परलोक। कहते हैं ना कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या है? सम्मुख शब्द का विलोम जब पूछे साथियों तो क्या आप क्या कहेंगे? जब सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या होता है? आपके सामने जो है, ठीक है। और विमुख मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए? सम्मुख का विलोम पूछा है यहाँ पर, एक बार देखिएगा, विलोम पूछा है। तो 63 नंबर जो ऑप्शन आएगा भाई विमुख मतलब कि जो आपके पीछे हो,
आपके वो सम्मुख मतलब जो आपके मुख के सामने हो, और विमुख मतलब जो कि आपके मुख के पीछे हो। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, वहीं पर वक्ता शब्द का विलोम जब पूछे साथियों, तो वक्ता शब्द का विलोम जब पूछे तो आप इसका कमेंट बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो 65 नंबर जो प्रश्न की बात करें भाई, कह रहा है कि आवृत शब्द का विलोम है। आवृत शब्द का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे साथियों 65 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा साथियों, वो आवृत शब्द का विलोम है अनावर्त। ठीक है, अनावर्त जो है एक आवृत शब्द का विलोम है। बाकी क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं सही है, मतलब सही नहीं है, तो कहेगा कि भाई कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म विलोम सही नहीं है, तो बताइएगा। 66 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी मान्य और धान्य। भैया ये बिल्कुल जो है विलोम जो है युग्म गलत है। ठीक है, और भय का मतलब साहस होता है, बिल्कुल सही है। भद्र अभद्र बिल्कुल सही है। मूढ़ और ज्ञानी बिल्कुल सही, लेकिन भाई मान्य और धान्य ये भाई विलोम शब्द सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा जो डी के साथ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। सम का मतलब विषम बिल्कुल सही है भैया। सदाचारी या फिर दुराचारी, बताइएगा एक बार। 67 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा किसके साथ जाएगा, आप कहेंगे भैया सदाचारी दुराचारी इसका आंसर होगा। और समर्थक विरोधी बिल्कुल सही। समष्टि व्यष्टि बिल्कुल सही है, यानी कि भैया हमारा ऑप्शन ए जो होगा ये बिल्कुल इसका जो विलोम युग्म है वो सही नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें भाई बर्बर का विलोम है, आगे बढ़ा दें थोड़ा। ठीक है, आप देखिएगा एक बार कि कह रहा है कि बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर का मतलब क्या होता है, बताइएगा। 68 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा, बर्बर का मतलब होता है सभ्य, मतलब बर्बर का विलोम जो है सभ्य होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ठीक है, वहीं पर निष्कुलुष का विलोम शब्द है। निष्कुलुष का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं कुख्यात, कृतघ्न या फिर कलुष या फिर कड़वा। तो कह रहा है साथियों कि निष्कुलुष का विलोम है। तो निष्कुलुष का विलोम जब पूछे साथियों तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे साथियों कि भैया कुलुष। कलुष जो है ये निष्कुलुष का विलोम है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इसका क्लियर होगा। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लें। कह रहा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। ऐहिक शब्द का विलोम कौन सा शब्द है, तो आप क्या कहेंगे साथियों, आप कहेंगे जो यही शब्द का विलोम है वो परालैखिक शब्द का जो विलोम है। ठीक है, आकर्षण, देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि आकर्षण शब्द का विलोम, आकर्षण शब्द का विलोम होगा। तो आप क्या कहेंगे, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा, अपमान, विकर्षण या फिर कर्षण या फिर घर्षण। तो घर्षण बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ठीक है, घर्षण बिल्कुल नहीं होगा। और 71 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा भैया वो विकर्षण। आकर्षण का जो होगा वो विकर्षण होगा, ना ही कर्षण ना ही अपमान। सम्मान का अपमान होता है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी आकर्षण की बात तो आप कहेंगे विकर्षण जो है आकर्षण शब्द का एक विलोम है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर साथियों 72 की बात कर लें तो अमृत का विलोम जब पूछे साथियों तो अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम होगा विष, यानी कि 72 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो उसी के साथ जाएगा। अमृत का विलोम होगा विष, इस बात को ध्यान रखना साथियों। ठीक है, वहीं पर क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहीं निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो भाई कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, तो पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ या फिर ध्वंस, निर्माण या फिर उग्र, सौम्य। तो भाई 73 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन आएगा भाई पौराणिक, प्राचीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वहीं पर साथ में क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लें। कह रहा है देखिएगा एक बार कि तामसिक का विलोम क्या होगा। जब कभी पूछे कि तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया कि सात्विक जो है एक तामसिक का विलोम होगा, ऑप्शन ए क्लियर होगा। ठीक है, इसका तो आकाश का विलोम पूछा यहाँ पर, आकाश का विलोम क्या होगा एक बार कमेंट में बताइएगा जल्दी से। आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का विलोम क्या होगा साथियों, तो आप कहेंगे भैया पाताल। आकाश का विलोम पाताल। और पृथ्वी का विलोम क्या होगा भाई, पृथ्वी का विलोम क्या होगा एक बार कमेंट में जल्दी से बताइए। पृथ्वी का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे साथियों जो पृथ्वी का विलोम होगा वो होगा आकाश। आकाश का पाताल, पाताल का आकाश, यानी कि आकाश का मतलब कि पृथ्वी का मतलब होता है पाताल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर लें तो यह संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। तो संतोष महाधन है, तो इसका जो क्या संतोष यहाँ पर पूछा है, संतोष नीचे अंडरलाइन है ना, तो संतोष जो है ये देखेंगे शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई 78 नंबर जो प्रश्न का ऑप्शन जाएगा वो असंतोष। ठीक है, इसका क्लियर आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर लें तो कह रहा है कि जटिल का विलोम क्या होगा। जटिल, जब कभी पूछे कि जटिल का विलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई जटिल का विलोम जो होगा वो भाई ऑप्शन सरल, मतलब जटिल मतलब होता है कठिन और सरल मतलब होता है सही। ठीक है, मतलब कि आसान। और जड़ का विलोम जब पूछे साथियों तो आप कहेंगे जड़। 2 मिनट रुकिएगा, जड़ का विलोम क्या पूछे भाई, जड़ मतलब मूल में होता है जड़। ठीक है, तो जड़ का विलोम क्या है एक बार आप सभी लोग कमेंट में फेंक के मारिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी और कमेंट बताइए, क्योंकि जितने क्वेश्चन लेकर आए हूँ सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल सीपेट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बाकी
आप जो है जल्द का विलोम आप कमेंट में फेंक मारिएगा। बाकी आप एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है, उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आपको यदि बैच लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी आप जो है लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद इन्हीं क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप कॉमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।